हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड क्रिएस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक एक्चुअली हैजिंग। इससे पहले हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं इसके बारे में। और आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। इसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो हैजिंग क्या होती है? काफ़ी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज हैजिंग? इज हैजिंग, ठीक है। और हम लोग कलेक्शन जब पढ़े हुए थे, कलेक्शन जावा में, तो उसमें भी हम लोग यूज करते थे, जैसे कि हमने हैज सेट यूज किया था, ठीक। कई सारे जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो हैज के बेसिस पे वर्क करते हैं, ठीक। और इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे क्या कि ट्राई डाटा स्ट्रक्चर, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि ट्राई और हैज सेट में या जो भी हैज से रिलेटेड कलेक्शंस हैं उसमें हमारा क्या डिफरेंस रहता है। और ये जैसे कि हैज मैप हो गया, ठीक। हैज मैप या और भी मैप अलग प्रकार के होते हैं। तो इन सभी में ये क्या हैज से रिलेटेड, इनमें हैजिंग यूज होती है, ठीक। क्या यूज होता है? हैजिंग। तो ये हैजिंग है क्या? ओके, ये कौन सी बला है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जब भी हम लोग एक थोड़ा एग्जांपल देते हैं, जब हम लोग मैप यूज करते थे, ठीक, मैप डॉट पुट करते थे, ठीक। इसमें हम लोग क्या डालते थे? की, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू इंटर करते थे। तो ये की के बेसिस पे वैल्यू हमारी स्टोर होती थी, ठीक। तो हैजिंग हमारा क्या है? ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? एक की प्रोवाइड करना पड़ता है। कोई एक स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट जो भी है आप प्रोवाइड करोगे। उस हैजिंग मतलब हैजिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप की स्ट्रिंग आप प्रोवाइड करोगे, और उसमें क्या होगा? आपने क्या प्रोवाइड किया? स्ट्रिंग प्रोवाइड किया। और हैज प्रोसेस के थ्रू, मतलब हैज फंक्शन का यूज करके, हैजिंग जो एक प्रोसेस है जो कि हैज फंक्शन का यूज करता है। क्या यूज करता है? हैज फंक्शन। हैज फंक्शन का यूज करके एक हैज कोड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? हैज कोड। और वो कैसा होता है? यूनिक होता है। बस ये चीज है। अगर हैजिंग पूछा जाता है व्हाट इज हैजिंग, अगर आपसे पूछा जाता है इसमें कितने टर्म्स आते हैं? नंबर एक आपके पास में स्ट्रिंग होगी जिसको हम की भी बोल सकते हैं, और इसमें एक हैज फंक्शन वर्क करेगा, हैज कोड ये रिटर्न करेगा, और यही हमारा हैजिंग है, ठीक। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हैजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हैज फंक्शन का यूज करके किसी भी स्ट्रिंग का एक इंटीजर नंबर, हैज कोड क्या होता है? इंट नंबर, इंट वैल्यू रिटर्न की जाती है, ठीक। अब ये जो भी वैल्यू रिटर्न की जाएगी इसका यूज करके हम एक टेबल क्या यूज करेंगे? एक टेबल हमारा, यानी कि एक एरे होगी। एरे हम ऐसे बनाते हैं, अभी हम ऐसे ही बना रहे हैं। एक एरे होगी, ठीक, एरे होगी जिसकी इंडेक्स 0 1 2 3 जो भी है 5, जो भी इसका साइज होगा, ठीक, साइज, उस साइज वो जो इंट वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पे, जो भी हमारा हैश कोड जो होता है ना, हैश कोड, जो भी हैश कोड रिटर्न होगा उससे हमें साइज से डिवाइड करना पड़ेगा। और जो भी इससे साइज से डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में या मॉड करेंगे, ठीक, डिवाइड तो नहीं करेंगे, मॉड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? हमारा जो हैश कोड है वो काफी बड़ा भी नंबर हो सकता है। मान लो कोई हमारे पास एक स्ट्रिंग है कोड क्यूरियस, ठीक, कोड क्यूरियस, ये स्ट्रिंग हमने प्रोवाइड की जिसमें हैश फंक्शन का एप्लीकेशन करके हमें कोई नंबर आया। हो सकता है आपके पास नंबर 1 2 5 3 ऐसा करके कुछ भी आ जाता है, ये नंबर रिटर्न हुआ हैश कोड। अब हमारा साइज था ये जो हैश नंबर हमारा रिटर्न होके आया, एक्चुअली इसका यूज एज अ इंडेक्स होता है। किस एरे में इसका यूज जो है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो इंट नंबर आया है ये एज अ इंडेक्स यूज होगा। कैसे यूज होगा? इन एरे, कोई भी एरे है उसमें एज अ इंडेक्स ये यूज होगा, ठीक है। तो अगर इस नंबर को एज अ इंडेक्स किसी एरे में यूज करना है तो एरे का साइज हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब है कि हमारे पास में क्या पता होना चाहिए? हमको साइज।
अब जब साइज पता हमें होगा तो अगर ये इंडेक्स हमारी ये ज़्यादा हो रही है साइज से तो हमें उसकी रेंज में लाना पड़ेगा। ठीक, मान लो 0 से 5 हमारी साइज है तो 0 से 5 के रेंज में हमें उस नंबर को लेना पड़ेगा। अब 0 से 5 के बीच में नंबर को लेने के लिए हमें इस नंबर से क्या करना पड़ेगा जो 0 से 5 के बीच में ही है। तो अगर हम 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आता है वो हमारा 5 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 4 होगा तब तो कोई कटेगा नहीं, तो फिर 4 कोई दिक्कत नहीं, 4 आ जाएगा। अगर 5 होगा मान लो तो 5 5 कट जाएगा तो 5 कितना बचेगा रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे फिर वो इंडेक्स 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये यहाँ तक 5 है लेकिन साइज यहाँ पे 6 था तो यहाँ से 6 पे डिवाइड करेंगे। ठीक, क्योंकि हमने 0 से ले सकता है 5 तक, तो इसका मतलब ये साइज क्या 6 है। तो मैक्सिमम नंबर जो जनरेट होगा वो कितना होगा 5 जनरेट हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हटा देते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या है 6 है, तो 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो मैक्सिमम हमारा 4 है तो चल जाएगा, 5 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 इसको कर देते हैं तो हमारा 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो इस प्रकार से 0 और 5 के बीच में ही रेंज इसकी जनरेट होगी जो कि हमारे इंडेक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हैजिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, तो हाइजिंग में एक बार बता देता हूँ। हाइजिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ फिक्स्ड आउटपुट, ठीक है, फ्रॉम एन इनपुट ऑफ, चलो इसको मैं बाद में पढ़ दिखा करके पढ़ूंगा, कोई जरूरी नहीं है इसको। अब इसके बाद में इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक, नंबर 1 तो हमने आपको बता ही दिया, इसमें हाइज फंक्शन, यहाँ पे जो हमारा हाइज हटा दिया मैंने। वैसे तो हाइजिंग रिलेटेड जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हम लोग हाइज कोड यूज करते हैं। और भी हमारे पास में है, जैसे कि डेटाबेस में हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं तो उसमें भी अगर इंडेक्सिंग का मतलब ही यही होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी अगर किसी भी कॉलम के बेसिस पे इंडेक्स कर दिया, अगर उस कॉलम की कोई वैल्यू आप पास करते हो, उसके थ्रू कोई डेटा गेट करने जा रहे हो तो वो इजीली डेटा फेच हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं हैश कोड का, अब डिपेंड करता है, देखो अलग अलग तरीके की हैशिंग होती है, अरे इंडेक्सिंग होती है, क्योंकि कुछ है अपना, क्योंकि जब भी इंडेक्सिंग डीडीबी में होती है क्या, डेटा को रिस्ट्रक्चर किया जाता है। हो सकता है किसी बी ट्री के फॉर्म में कोई एक्चुअली कन्वर्ट करता है, ठीक है, बैलेंस ट्री टाइप का कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, वो डेटा बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी वो लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बट कॉमनली यहाँ ये भी यूज किया जा सकता है कि अगर किसी भी कॉलम को इंडेक्सिंग करनी है तो उस कॉलम के बेसिस पे उसकी क्या करेंगे हम लोग, उस कोई भी एंट्रीज है उस कॉलम के बेस से मैपिंग अगर बना देते हैं, अगर वेयर क्लॉज में वो कॉलम कोई पर्टिकुलर वैल्यू आती है उसका हैश को जनरेट करेंगे, उसके इंडेक्स में जाएंगे, उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा हमको। ठीक है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है। ठीक है, कुछ डीबी में कुछ लोग ट्री फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कौन सी ट्री वो डिपेंड करता है, जैसे कि बी ट्री भी कभी कभार यूज करते हैं कुछ डेटा स्ट्रक्चर डेटाबेसेस। इसके बाद में पासवर्ड स्टोरेज, जैसे कि हम लोग यहाँ पे, अब ये भी ज़्यादा जरूर हमेशा हर जगह नहीं यूज होता है कि अगर हमारा कोई भी पासवर्ड आता है, ठीक, अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर में होगा, अब उसको स्टोर करने के लिए हम लोग सेम टू सेम नहीं, उसको हम क्या करेंगे हैश या इनकोड कर देते हैं। ठीक, उस प्रकार से डेटा कंप्रेशन में यूज होता है, जैसे कि हम लोग अभी यहाँ इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, कौन सी अलग होती है हाफमैन कोडिंग, तो इसमें भी हम लोग हैशिंग यूज करते हैं। सर्च एल्गोरिथम तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि मैसेट या हाइज मैप यूज करते हैं तो उसमें हम लोग ये यूज करते हैं। हालांकि इसको मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। क्रिप्टोग्राफी, लोड बैलेंसिंग, अब लोड बैलेंसिंग में मैंने पहले भी बताया जब लोड बैलेंसिंग पढ़ा रहे थे कि हमारे कई प्रकार से हम लोग इसको जब लोड बैलेंसिंग करते हैं तो राउटिंग किस प्रकार होगी, मान लो कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो कैसे वो रिक्वेस्ट जो है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जाएगी। मान लो 100 रिक्वेस्ट आ रही है तो 100 को रिक्वेस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कौन सी रिक्वेस्ट किस इंस्टेंस पे जाएगी, तो वो डिसाइड करने के लिए हम एसक्यूएल ये यूज करते हैं। ठीक, इसके प्रकार इसके साथ साथ इमेज प्रोसेसिंग हो गया, फाइल कंप्रेशन हो गया, फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, अभी हम लोग बाद में भी देखेंगे। ठीक, अब इसमें कंपोनेंट एक और पार्ट है, कंपोनेंट ऑफ हैशिंग। तो इसमें कंपोनेंट क्या होते, कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक कंपोनेंट हमारा की होता है जिसको हम कन्वर्ट करेंगे एक इंटीजर नंबर में, और वो इंटीजर नंबर हमारा जो होता है वही हैश कोड होता है और वही एज अ इंडेक्स हमारा यूज होता है। किसमें होता है, टेबल में, हैश टेबल में यूज होता है। ठीक, इसको हम हैश टेबल बोलते हैं, जो हमने अभी बनाया है ये, इसको हम एरे फॉर्म में है, बट ये हैश टेबल क्यों बोलते हैं उसको भी आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये एरे तरीके से नहीं वर्क करता है, इसमें कई सारी हम लोग कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं, तो ये रीस्ट्रक्चर्ड भी हो जाता है। ठीक, आगे चल के देखेंगे। की हमारा हो गया, एक हमारा हैश टेबल हो गया जिसमें की, और
एक फ्लो के थ्रू बताते हैं। देखो हमारे पास में की हो गया, ये क्या हो रहा, ओके हाँ। तो एक देखो हमारे पास में की मिलेगी हमको स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्या मिलेगा, एक की मिलेगी, ठीक। ये एक फॉर्मेट में होगी, जो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में भी है तो भी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ले वो कुल मिला के हमारा स्ट्रिंग या इंटीजर फॉर्मेट में ही मिलेगी। की हमारी किस फॉर्मेट होगी, इंट फॉर्मेट में होगी या स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, ठीक। इसके बाद में इस की का हम यूज करके इस की को हम अप्लाई करेंगे किसमें, हैज फंक्शन में, हैज फंक्शन, हैज फंक्शन में उस स्ट्रिंग का हम यूज करेंगे। और इस जब हैज फंक्शन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे इस स्ट्रिंग में, हैज फंक्शन क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एल्गोज हैं, जिसके थ्रू हम एक स्ट्रिंग को ऊपर लेकर के उससे रिटर्न कर देते हैं इंटीजर, यानी कि हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। फिर इसके बाद में जो भी हमारे पास इसमें रिटर्न होकर नंबर आएगा, वो नंबर जो है हमारा हैश टेबल में यूज हो जाएगा एज ए इंडेक्स, ठीक। तो ये हमारे पास में तीन इसके कंपोनेंट्स हो गए, इसके वही इसमें दिया हुआ है। इसके बाद में हम लोग आते हैं, अच्छा हाँ, व्हाट इज हैश, अब फंक्शन की बात आती है, ठीक। क्योंकि देखना इसलिए पड़ता है मुझे क्योंकि हम एक सीक्वेंस के थ्रू पढ़ाना चाह रहे हैं, वरना हम ऐसे ही सारा एक साथ में पढ़ा देंगे फिर क्लियर भी नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे की के बारे में तो बता दिया, ये हैश फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हैश फंक्शन क्या होता है, हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट हैश फंक्शन हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को लेकर के हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर में। तो कौन कौन से होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो हमारे पास में देखो कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हम जो हमारे हैश फंक्शन होता है जिसमें हम स्ट्रिंग पास करके कोई नंबर को रिटर्न करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला हम कोई भी अपने नाम नॉर्मली अगर कोई पास हमारे पास में स्ट्रिंग आती है, कोई जरूरी नहीं आपको वही यूज करने, बस एक स्टैंडर्ड बताया गया कि हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। बट आप आपके पास में मान लो अगर कोड ऐसे आता, कोई स्ट्रिंग आती है कोड क्यूरियस, ठीक, ऐसा करके कोई स्ट्रिंग आती है, इससे इंटीजर नंबर रिटर्न करवाना है, तो आप अपनी भी थोड़ा दिमाग लगाओगे। अब हो सकता है आप कुछ अच्छा लिख दें कि ये नंबर को हम इसको इंटीजर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम एक कोडिंग दे देंगे, इनकोड कर देंगे, हर अल्फाबेट को हम एक नंबर दे देंगे इंटीजर नंबर, जैसे ए को हम दे देंगे 1, बी को हम दे देंगे 2, ऐसा करके सी को 3, डॉट 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 जेड को हम 26 दे देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से नंबर दे देंगे। अब हम इसमें कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, हम इस सभी को प्लस कर सकते हैं, जितने भी करेक्टर्स हैं यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं, सम, ठीक, सम हमारा बाय स्टार्ट में 0 होगा, सम प्लस, ठीक, ऐसा करके ये मान लो हमने एक एरे में स्टोर कर रखा है ना, ये भी हम समझ सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे ये हमारा 0 इंडेक्स पे आएगा, ये 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, ये 25 इंडेक्स पे आएगा। इस प्रकार अगर हम समझते हैं तो सम प्लस इज इक्वल टू जो भी स्ट्रिंग आएगा str डॉट कैर एट, अच्छा str डॉट, यहाँ पे इसको हम मान के चलते हैं, इसको कोई हम एरे बना लेते हैं, इसको क्या क्या एरे बनाएंगे, अल्फा, इसको नाम कुछ देते हैं अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा, इसमें छाया जा रही है, ठीक, इसका नाम हम यहाँ पे देते हैं ALNM, ऐसा करके कुछ दे देते हैं, ठीक। अल्फा न्यूमेरिक हिसाब से हमने एक एरे, ये एक एरे बनाएंगे जिसमें हम 1 2 3 ऐसा करके स्टोर कर देंगे हर करेक्टर की इंडेक्स के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, ये एक एरे हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा न्यूमेरिक जो है हमारा, इस पे str डॉट कैर एट इंडेक्स यहाँ पास करनी पड़ेगी, कौन सी, आई, क्योंकि हम आई क्यों डालें, यहाँ पे लूप चलाएंगे इसकी लेंथ के हिसाब से, ठीक। फॉर आई 0 से टू आई लेस देन n, ठीक, इस प्रकार से चलाएंगे और यहाँ पे हम ऐसे निकालेंगे। तो इससे भी देखो एक नंबर रिटर्न होके आ जाएगा इस तरीके से। आप और भी दिमाग थोड़ा लगाना चाहते हैं तो ये भी एक तरीका यूज कर सकते हो कि हमारा जो ए
ए मतलब यहाँ से पहला ए हो जाएगा, ए आई। एक दूसरा काम कर सकते हैं, एम आई, ठीक। पहले हम कर सकते हैं एम प्लस एम आई प्लस एम आई स्क्वायर प्लस डॉट 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 आई एम। लेकिन ये नहीं, ये सही नहीं है, मैं सॉरी, एक बार थोड़ा और दिमाग लगाता हूँ, ये हट क्यों जाता है। इसको हम शुरू करते हैं एम प्लस एम स्क्वायर आई प्लस एम क्यू आई, ऐसे करके जो भी फार्मूला लगाना है, प्लस एम 4 आई प्लस डॉट 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 एम एन आई एन, ऐसे करके। आई यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली यहाँ पे हम लोग एम क्या है, कांस्टेंट ले सकते हैं, एम बराबर क्या ले सकते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं, है ना। और आई क्या है, हमारा आइथ इंडेक्स पे करेक्टर है, ठीक। आइथ इंडेक्स पे हम करेक्टर उठाएंगे, उसका जो हम इंटीजर नंबर होगा वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये एम स्क्वायर, क्योंकि हमने हर करेक्टर पे, इस करेक्टर पे हम एम जो कांस्टेंट है उसका एम स्क्वायर कर रहे हैं, इस करेक्टर पे जो है इस पे हम एम जो है उसका एम क्यू कर रहे हैं, जिससे कि हमारा सेम, अगर हमारा करेक्टर का जो हमारा क्या कहते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा तो उस परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से सेम हमारा इंटीजर नंबर ना जनरेट हो। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम आएगी आपको, आपने ये अलगो लगाई, इस प्रकार से इसको सम करोगे तो अगर हम कोड लिखें, CODE कोड लिखें, या हम ये, या फिर हम DOCE लिखें, डॉक लिखें, सभी का क्या आएगा, वैल्यू सेम ही आएगी, दोनों का वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो यहाँ पे हमारा कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो वो चीज हम आगे पढ़ेंगे कोलिजन क्या होता है, बट अभी आप समझो तो हम अलगो एक ऐसी बनाने चाहेंगे कि जिससे कि कम से कम हमारे यूनिक नंबर, ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या हो, यूनिक नंबर, जो हमारा ये नंबर होता है। अब मैं एक चीज बता दूं, ये जो नंबर जनरेट होगा ये एक्चुअली यूनिक नंबर होना चाहिए, सभी जितने हर बार अलग नंबर जनरेट होना चाहिए, ये नहीं है कि बार बार सेम ही नंबर जनरेट हो रहा। तो ये यहाँ पे है, तो इस प्रकार से ये भी तरीका अपना सकते हो। मैंने एक आपको रॉबिन कॉक्स अलगो बताई थी, उसमें एक अलग बताया था मैंने तरीका, ठीक, वो भी यूज कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अलगोज यूज करके आप कोई एक इंटीजर नंबर जनरेट कर सकते हो। जो नंबर जनरेट होगा उसको, उस पर आप जो भी इंटीजर नंबर यहाँ पे जनरेट होगा वो हैश टेबल में अप्लाई करोगे। लेकिन आप कैसे करोगे, जो भी नंबर होगा ये नम होगा, ये मॉड्यूलर करेंगे साइज के थ्रू, ठीक। इस तरीके से वो उसके थ्रू वहां पर वो एज ए इंडेक्स वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक। लेकिन एक्चुअल में जो अलगोज कुछ पहले से प्री डिफाइन दिया गया है कंसेप्ट, जिसके थ्रू हम लोग ये जनरेट कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि हमारे पास में एक है पहला डिवीजन अलगो है, ठीक, डिवीजन। तो यहाँ पे क्या है, एक डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऐसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, सिंपल हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है और एक स्क्वायर एक अलगू है, और एक और होती है क्या बोलते हैं उसको, जिसमें कि हम लोग एक्चुअली इसको डिवाइड करते हैं, नाम उसका क्या है मुझे पता नहीं, देख लेते हैं। फोल्डिंग मेथड, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत मतलब ये काफी अच्छा है सभी से लगभग में, फोल्डिंग, ठीक। इस प्रकार से हमारे ये अलग अलग मेथड्स हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले क्या है, डिवीजन मेथड है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर है और फोल्डिंग मेथड है, ठीक है। डिवीजन में क्या है, सिंपल आपके पास नंबर आएगा, उसको मॉड्यूलर कर दो, उससे हमारा इंटीजर निकल आता है। कोई अगर थ्योरी है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने लायक, बट मैं फिर भी आपको बाद में लास्ट में दिखाऊंगा सारा कुछ, ठीक है, क्योंकि बार बार स्क्रीन शेयर करना थोड़ा टाइम लगे, मुश्किल होता है। देखो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ फिर भी। देयर आर मैनी हैज फंक्शंस, हैज फंक्शन क्या होता है, देयर आर मैनी हैज फंक्शन दैट यूज न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक कीज दिस, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज डिवीजन मेथड जो हमारा है, दिस इज मोस्ट सिंपल एंड इजीएस्ट मेथड टू जनरेट अ हैश वैल्यू, ठीक। द हैश फंक्शन डिवाइड्स, अब इसमें क्या होता है, हैश फंक्शन जो है डिवाइड्स द वैल्यू k बाई m। अब m क्या है, m एंड देन यूजेस द रिमाइंडर ऑफ 10। तो यहाँ पे k और m का जो है मॉडुलर, m वही है साइज है, k मतलब की हो जाता है, ठीक है। तो मॉडुलर करके वही आप निकाल लेते हो, ये डिवीजन मेथड बोलते हैं। काफी सिंपल है, बट इसमें प्रॉब्लम बहुत सारी है, आपको मैंने बताया। जैसा कि अभी तो मैंने चलो यहाँ पे
आपके पास में डिवीजन तभी कर पाओगे जब पहले हो तो इंटीजर नंबर होगा, ठीक। अगर आपके पास में अल्फा न्यूमेरिक है, मान लो आपके पास में A1 B C 2 ऐसे करके कोई नंबर है, तो यानी कि अल्फाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक भी है, ठीक है। अब इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे डिवीजन करोगे, डॉलर मॉडुलर करोगे, m का नहीं हो पाएगा ना, ये एज अ की इसको मानोगे, अगर नहीं हो पाएगा तो ये आपको पहले से प्रोसेस करना, मतलब इसको इंटीजर में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा पहले। अब कैसे करते हो इंटीजर में कन्वर्ट, तो मैंने आपको बताया पहले से ही, क्योंकि जितना यूनिक नंबर ऐसे करके आप जनरेट कर पाओगे तभी आपका ये मॉडुलर करने पे यूनिक एक जो इंडेक्स वो जनरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलर क्या करता है, ये डिवीजन मेथड सिंपली मॉडुलर के लिए बताया गया है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रोसेसिंग नहीं किया गया है, बहुत सिंपल है, बहुत फास्ट भी है। बट प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे हमारा जो है कोलिजन जो होता है की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। क्यों संभावना ज़्यादा रहती है, इसका रीजन है क्योंकि हमारे पास में मान लो बहुत सारे नंबर्स ऐसे होंगे, क्योंकि हमारे पास हाँ कोलिजन क्यों ज़्यादा होता है, उसका रीजन ये है, कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं कम करने के लिए बहुत सारे आगे कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग देखेंगे। अब मान लो हमारे पास में जो नंबर जनरेट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। जो जो हैज कोड है, इसको हम बोल सकते हैं हैज कोड, ठीक, हैज वैल्यू, ठीक। हैज वैल्यू जो हमारी जनरेट होती है वो काफ़ी लार्ज होती है, कैसी होती है, लार्ज होती है। कैसी लार्ज होती है, जैसे कि मान लो 2 1 ऐसे करके 3 5 ऐसे करके नंबर ये जनरेट होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है। जबकि हम एरे को साइज को इतना बड़ा हम नहीं ले सकते हैं डायरेक्टली, अगर आप इतना बड़ा साइज ले लोगे स्टोर कर रहे हो एलिमेंट्स 50, तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। तो इसके वजह से प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, क्योंकि हमारा एरे हैश टेबल हमारी जो होती है उसका साइज बहुत कम होता है। इससे मतलब यहाँ से अगर 0 से मान लो डॉट 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 100 या 50, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में हम लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर इसको हम बढ़ाते हैं, जैसे कि हैज मैप में हम आपको बताया था एक जो कंसेप्ट होता है लोड फैक्टर, ठीक, मैंने आपको बताया था। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम यही होता है कि अगर ये हमारी फिल होने लग जाती है, अब लोड फैक्टर कितना होता है, लोड फैक्टर जो हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, हालांकि इसका ये भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, बट मेरे दिमाग में आ गया तो मैं पहले बताने लगा। इसमें जितने भी एलिमेंट स्टोर हुए हैं, है ना, एलिमेंट्स जितने भी स्टोर हुए हैं उसके डिवाइड बाई जो साइज है टोटल, उससे जो हमारा क्या जनरेट होता है, लोड फैक्टर जनरेट होता है। बाय डिफॉल्ट जो हमारा 0.75 लोड फैक्टर मैंने कई बार बताया ये होता है। इसका मतलब यही होता है कि अगर इतने परसेंट हमारी एरे एलिमेंट इसमें आ चुके हैं तो आप पहले से ही इसको रीस्ट्रक्चर कर दो, यानी कि इसके साइज को बढ़ा दो। अब कितना साइज बढ़ाते हैं हम लोग, वो भी हमारा क्या कहते हैं कुछ फार्मूला रहता है, किसी किसी में हम 1 बाई क्या कहते हैं 3/2 करके करते हैं, ठीक, 3/2 + 1 करके करते हैं, किसी में कुछ और करते हैं, किसी में हम 2 साइज कर देते हैं डायरेक्टली। तो ये अलग अलग कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक। ज़्यादा इस क्यों नहीं बढ़ाते हैं, ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ाते हैं, अगर मान लो 10 गुना 5 गुना इकट्ठे कर देंगे तो भी गलत है, क्योंकि साइज इतना बड़ा हो जाएगा। अब धीरे धीरे एलिमेंट्स हमारे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स हमारे फिल होते जाएंगे और हम उसका साइज इंक्रीमेंट करते हैं। जब भी साइज यहाँ पे बढ़ेगा, आप सोच रहे हो क्योंकि हम लोग यहाँ पे एरे स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, ठीक, ये जो स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, एरे स्ट्रक्चर है ना, कौन सा स्ट्रक्चर है, एरे स्ट्रक्चर है। आपको पता है एरे स्ट्रक्चर में अगर हमारा कुछ साइज फिल हो, अगर एरे फिल हो जाती है तो डायनेमिक साइज इसका नहीं, डायनेमिकली साइज इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी इसकी साइज मान लो हमारा पहले 100 था, अब हमको यहाँ पे करना है 151 करना है, ठीक है ना। अब 151 करना, वही फार्मूला कौन सा हमने लगाया, 3/2 साइज + 1, ठीक, ये वाला फार्मूला लगा करके हमने 151 करना है। इसका मतलब है कि एक नई एरे, न्यू एरे ऑब्जेक्ट में सेम रेफरेंस, जो इसका एड्रेस था, जो सेम इसका रेफरेंस था, वही सेम रेफरेंस का यूज करके इसमें हम इंडेक्सिंग नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो हम नई एरे बनाएंगे जिसका साइज इतना होगा, और इनको फिर हम सेम इन जो भी हमारी वैल्यू यहाँ पे स्टोर्ड हैं उनमें जो की भी होगी वैल्यू भी होगी, दोनों चीजें स्टोर्ड हैं, उसका फिर से हम हैजिंग का यूज करके फिर से हम एलिमेंट्स को नए एरे में फिल करेंगे। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए आपको अगर पहले से ही पता है, जब भी आप कोई साइज हैश टेबल बना रहे हो खुद की या कोई कलेक्शन यूज कर रहे हो हैजिंग रिलेटेड, तो आपको अगर पहले ही पता है कि हमारे एलिमेंट इतने हो सकते हैं, तो आप उसके अराउंड ही उसका साइज बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक, क्योंकि आपको पता है आप आज नहीं तो कल उसको वो फिल हो ही जाएगा, ठीक है, इस वजह से।
तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, हम कहाँ पहुँच गए, मैं भूल भी गया कहाँ पे था। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे थे, हाँ डिवीजन मेथड हम लोग बता रहे थे, ठीक पढ़ रहे थे। तो डिवीजन मेथड में मैंने आपको बता दिया काफ़ी प्रॉब्लम कोलिजन का रहता है। कोलिजन कैसे रिजॉल्व करते हैं वो आगे पढ़ेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन का आता है। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, सिंपली हमारा मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं क्या है। हालांकि मैंने डिवीजन हो गया, मिड स्क्वायर हो गया, फोल्डिंग मेथड हो गया, मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, एक चीज मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसा कि नाम देखो दिया है वैसा ही काम भी उसका। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि थोड़ा साफ नहीं, हमें हटाना नहीं चाहिए, हमें स्कोर करना चाहिए वैसे तो, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, हमारे पास मान लो की है, ठीक, और की है, और की का हम क्या करेंगे, एक्चुअली की जो हमारी है इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे कोई नंबर से। क्या करेंगे, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये की का हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा करके, ठीक। इसके बाद में हम जो हमारा इसका जो हमारा की से मल्टीप्लाई किया, जो नंबर जो होगा एक्चुअली, ये नंबर जो हमारा होगा वो लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक। तो लेस देन 1 यानी कि हमारे पास मान लो कि हमने जो जनरेट किया है, जो हमारा हाई स्कोर बन के आया था, नंबर जो बनने इंटीजर नंबर जनरेट किया था अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग से, वो मान के चलते हैं 1 5 4 3 1 2 ऐसे करके कुछ भी बनता है, ठीक। अब इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.153 ऐसे करके कुछ भी, हालांकि ये 0 और क्या कहते हैं 1 के बीच का होगा, तो इस तरीके से हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक। 0.5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो मल्टीप्लाई करोगे, जितने जीरो के बाद इसमें नंबर हैं, ठीक, अब एटलीस्ट उतने यहाँ पे लास्ट में जो नंबर बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो 0.0 ऐसा करके पॉइंट हो सकता है 4 1 3 5 ऐसा करके कुछ नंबर बन जाए, और यहाँ पे कुछ डिजिट्स होंगी, ठीक। तो यहाँ पे जो डिजिट्स हैं इनका जो हम निकालते हैं एक्चुअली मॉड निकाल लेते हैं, मॉड निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, मॉड निकालते हैं बाई 1 के थ्रू। अब जो बाई 1 के थ्रू निकालते हैं तो जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, मान लो ये आता है, ठीक, ये नंबर आता है, इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नंबर आता है इसका हम जो भी नंबर आएगा, मान लो क्योंकि ये भी नंबर बड़ा ही आ रहा है, ठीक है, तो इस पे हम लोग क्योंकि देखो डिवीजन मेथड जो करता है वो हर जगह करना पड़ेगा, वो एक बेसिक प्रोसेस था जिसमें हम लोग डिवीजन बताया था, बट डिवीजन हमने क्यों बताया, क्योंकि उसको रेंज में लाना था, ठीक है। ये रेंज में लाने वाला काम तो हर जगह ही करना पड़ेगा, यानी कि आपको मॉडिफाई जो डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो हर जगह निकालना पड़ेगा। अब ये लोगो मल्टीप्लिकेशन है, बट आपको वो काम तो करना ही पड़ेगा। जो भी नंबर आएगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, इसका हम जो डिवीजन डिवाइड बाई जो है, जो भी यहाँ पे नंबर आता है, मान लो कुछ भी नंबर आता है, उस पर मॉडुलर जो है साइज से तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या है नेक्स्ट में, तो यहाँ पे वही दिया गया है कि की हो गया ए mod 1 मल्टीप्लाई करेंगे m का फ्लोर, देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया है, बाय द वे जो नंबर यहाँ पे मान लो ये पॉइंट में जो आएगा, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई इसका साइज का करेंगे, साइज कितना होगा, एटलीस्ट मान के चलते हैं 100 साइज था, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट बनेंगी, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट बन जाएंगे, यानी 413 आ जाएगा। तो क्योंकि 413 अभी भी इंडेक्स से हमारा ज़्यादा है, ठीक, इंडेक्स से हमारा ज़्यादा है। अब इंडेक्स से ज़्यादा तो उसको साइज में मतलब सही है, इसमें भी हालांकि वही दिया है, इसमें एक्चुअली मैंने जहाँ से लिया था उसमें यहाँ पे वो दिया नहीं गया है, डिवीजन वाला मॉडुलर करने को नहीं दिया, डायरेक्टली फ्लोर निकाल करके उसको एज अ इंडेक्स मान लिया, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा मोस्टली, क्योंकि इन्होंने जो भी एग्जाम्पल लिया हो, ये मतलब रेंज में आपको लाना ही पड़ेगा। अगर नंबर साइज में बन जाता है तो वैसे भी आप फ्लोर को मॉडुलर करो
साइज से मॉड्यूलर करोगे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसलिए है, हालांकि मैं इसको दिखा सकता था साथ साथ में। चलो ठीक है, बाद में देखते हैं। फ्लोर मल्टीप्लाई फ्लोर सही है, बाकी मोड कर दिया 1। इसके अलावा और भी कौन सा लगो था हमारा, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और हमारा क्या कहते हैं स्क्वायर वाला मिड स्क्वायर मेथड, ठीक। तो मिड स्क्वायर में मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा की आता है उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके मिडिल से कुछ डिजिट को निकाल लो, और वो डिजिट कितनी निकालोगे, कौन सी निकालोगे, वो डिपेंड करता है आपका साइज कितना। अगर 3 डिजिट यानी कि 100 है मान लो, तो यानी कि 2 डिजिट में आप निकालोगे मैक्सिमम, ठीक है। अगर 200 है, ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग मिडिल की तो भी आप मैक्सिमम कितनी डिजिट की 3 डिजिट की निकाल सकते हो। 1 2 3 9 9 9 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, तो भी 2 डिजिट का रखोगे, तो कुल मिला के उसी हिसाब से निकालते हैं। बट इसमें मेन कॉन्सेप्ट मिड स्क्वायर में क्या तरीका दिया है, मतलब वही है, ठीक। एच इंटू एच इंटू के की वैल्यू, तो स्ट्रैक द मिडिल आर डिजिट्स एज द हैज वैल्यू। तो इसमें ये दिया गया, मान लो कोई तरीके से मैं बता देता हूँ, जो हमारे पास मान लो की है, ठीक। अब मैं इसका नाम है स्क्वायर, तो इसमें कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, अगर मान लो मिड स्क्वायर मेथड या डिवीजन मेथड है, मल्टीप्लिकेशन में हाँ थोड़ा याद करने की पॉइंट है यहाँ पे, मैं भी देखो मैं भी भूल गया था। तो यहाँ पे इसमें ये चीज याद रखनी, मल्टीप्लिकेशन में हमारा जो भी हमारा मान लो की आता है, ठीक, जो भी की आता है उसमें मल्टीप्लिकेशन जो कॉन्सेप्ट है उसमें की में हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे एक्चुअली। देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे वो किसी भी नंबर का करेंगे, जो भी हमारा नंबर होगा, एक नंबर होगा जो एन जो होगा वो 1 और 0 से बीच का होगा, उससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका मॉड निकाल लेंगे, और मॉड निकालने के बाद में फिर हम इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर से इसमें मल्टीप्लाई फिर से होगा, ऐसे करके मान लो के इंटू एन, है ना, के इंटू एन मॉड 1, है ना, इंटू यहाँ पे हमारा क्या जाएगा साइज है जो भी, नहीं साइज नहीं, कितने चीजें यहाँ पे काम में आती की, अच्छा की वही की हो गया, एम हो गया, बाकी साइज ही हो जाता है, ठीक है। बट साइज का मल्टीप्लाई करके कोई मतलब नहीं बनता है। एक चीज मैं और देखता हूँ इसमें, दिया तो वही है एम जो हमारा साइज है, ये कहीं पर कहीं ना कहीं तो फेल भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादा मैंने इसमें पढ़ा नहीं था, बट मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये फेल भी हो सकता है फार्मूला जो दिया गया है में के ए मॉड 1, वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि अगर हम इसका मल्टीप्लाई हम कर भी देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो साइज के बीच में आए, तो इसका मतलब है, बट हाँ आपको मल्टीप्लाई करना है, बट इसके बाद में जो नंबर जनरेट होके आएगा, मान लो हैश कोड जो भी जनरेट होता होके आता है हैश वैल्यू, उस पर आप मॉडुलर बाद में जरूर कर दें, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए है, इन द आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना आ जाए, ठीक। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद में हम लोग साइज से मॉडुलर जरूर करेंगे, ये याद रखना। हालांकि इसमें दिया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अपना दिमाग का यूज थोड़ा बहुत जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा जो हमारा बता रहे थे मिड स्क्वायर मेथड में, तो यहाँ पे k इंटू के करेंगे, के स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे मिड स्क्वायर, ठीक। मान लो हमारे पास नंबर 5 1 3 ऐसे करके नंबर आता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर बन के आ जाएगा, ठीक है। मान लो आ जाता है 1 2, है ना, ऐसा करके बन के आ जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम देखो क्या आती जा रही है, अगर की आपके काफ़ी बड़ा नंबर था तो स्क्वायर वाला जो नंबर और बड़ा होगा, वो आउट ऑफ रेंज आ जाएगा, इंटीजर की रेंज से बाहर भी आ सकता है, तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है ना, इसका सबसे बहुत बड़ा इसका ये ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अलगो है उसी हिसाब से अगर करोगे तो हर किसी अलगो की कहीं कोई ना कोई यहाँ पे ड्रॉबैक आ ही जाएंगे, जैसे कि इसमें देखो हमने ड्रॉबैक यहाँ पे जो अलगो है यहाँ पे वो नहीं बताया गया कि इसको बाद में हमें ये क्या करना पड़ता है, मतलब ये मॉड्यूलर करना पड़ता है बाद में भी, बट मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ये हो सकता है ये साइज कभी
उसकी साइज से बड़ा आ जाए, ये जो वैल्यू है ये टेबल की साइज से बड़ा आ जाए तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, और जबकि फार्मूले में यही दिया गया है इतना से, है ना। तो इसमें भी देखो बहुत दूसरा ड्रॉबैक आ गया है यहाँ पे, बहुत बड़ा नंबर अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से मान लो आपका साइज था 100, ठीक, तो यहाँ पे मिड से जो भी है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9/2 करोगे तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कोई प्रॉब्लम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 4 आता है तो हम 4 लें या 5 लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 4 ले सकते हो 5 से भी ले सकते हो। तो मैं 1 2 3 4, अब 4 लेंगे 5 दोनों ऐसा करके ले सकते हो, 2 ले लिए हमने। इसी प्रकार से हम यहाँ पे 5 से भी स्टार्ट करके 2 ले सकते हैं, ऐसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इधर से भी ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से हम मिड वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। एक और फोल्डिंग मेथड बचा हुआ है, तो फोल्डिंग मेथड में क्या आता है कि कोई मान लो जो नंबर मान लो यही वाला जनरेट हुआ था 5 1 2 3, ठीक, ये आपका की बना हुआ था, सिंपल सा क्या बना हुआ था, की बना हुआ था। तो इसको हम पहले अलग अलग इसको हम ऐसे करेंगे, इसको पहले हम क्या करते हैं फोल्डिंग मेथड में, इसमें हम थोड़ा इसको पहले ब्रेक करेंगे, इसको हम क्या करेंगे नंबर को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, मान लो हमारा एरे का साइज था 100, तो इसमें 2 डिजिट जो है का हमें जनरेट करना है, 2 डिजिट का हमें की जनरेट करना है, मतलब यहाँ पे इंडेक्स जनरेट करनी है, ठीक। तो 2 डिजिट की इंडेक्स जनरेट करने के लिए हम 2 डिजिट वाले नंबर्स उठा सकते हैं पहले इनका हम ऐसे करके ब्रेक करेंगे, 5 1 2 डिजिट हो गया, ठीक, फिर हम ऐड भी करते जाएंगे, 1 2 2 डिजिट हो गया, प्लस 2 3 2 डिजिट हो गया। तो 2 डिजिट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, फिर ऐड करेंगे जो भी हमारे पास में 50 60 20 80 80 5 85 जो भी 86 86 नंबर आता है, अब ये हमारी एज अ इंडेक्स वर्क करेगा। यहाँ पे हो सकता है बाई चांस ये साइज से बड़ा, देखो मैंने बोला ना फार्मूले में जो दिया है वो इतना ही यही दिया हुआ है, ये नंबर जो दिया है इसको हमें इस तरीके से ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद जोड़ देना, वही इंडेक्स हो जाएगा। बट हर कहीं पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकता है, इसका साइज ज़्यादा भी हो सकता है। मान लो आपके पास में कोई नंबर ऐसा बन गया 97197583 ऐसे करके, तो ये अगर दो डिजिट लोगे 97 प्लस 75 प्लस, है ना, प्लस 58 प्लस 83 प्लस 39 ऐसे करके लोगे तो ये 100 से पार जा रहा है, ठीक। तो ऐसा नहीं है, आपको मॉड्यूलर हमेशा करना है, हालांकि इन लर्गोज में मैंने जो भी गूगल से उठाया है इनमें कहीं दिया नहीं गया है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये क्या कहते हैं हैश फंक्शंस हम जनरेट करते हैं। अब इतना हम पहले देख लेते हैं इसमें, ठीक, इससे हमारा हम याद भी हो जाएगा अच्छे से। क्या हुआ, हाँ, बाकी हम लोग यहाँ पे व्हाट इज हैश फंक्शन, तो हैशिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ फिक्स्ड साइज आउटपुट, ठीक है, क्या दिया हुआ है, जनरेटिंग फिक्स्ड साइज आउटपुट फ्रॉम एन इनपुट ऑफ वेरिएबल साइज यूजिंग द मैथमेटिकल फार्मूला नोन एज, जो कि जिसको हम हैश फंक्शन फार्मूला कहते हैं, ठीक है। दिस टेक्निक डिटरमाइन इंडेक्स, क्या डिटरमाइन करती है, इंडेक्स को डिटरमाइन करती है, और लोकेशन या इंडेक्स का या फिर हम जो भी हैश टेबल है उसकी लोकेशन भी कह सकते हैं, फॉर द स्टोरेज ऑफ एन आइटम इन अ डाटा स्ट्रक्चर। कोई भी, अब यहाँ पे देखो क्लियर नहीं किया गया, मैंने सारा कुछ बता दिया था पहली बार में, ठीक है। इसके बाद में हमने जो अच्छा वो मैंने लिया नहीं है, केबल यूज नहीं किया है इसलिए नहीं चल रहा था, ठीक। दूसरा हैशिंग जो फंक्शन एप्लीकेशन हमारे पास में है, तो आप उसको मैं हट जाता हूँ, ठीक। जो हैशिंग फंक्शंस दिए गए हैं यहाँ एप्लीकेशन दिए गए हैं, तो यहाँ पे डेटाबेस इंडेक्सिंग का दिया गया है, पासवर्ड स्टोरेज, ठीक है, डाटा कंप्रेशन, क्रिप्टोग्राफी, लोड बैलेंसिंग, ब्लॉकचेन, इमेज प्रोसेसिंग, फाइल कंपैरिजन, फ्रॉड डिटेक्शन। तो इस प्रकार से ये सारे कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, और इसके और भी अलावा बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला इसके बाद में आता है व्हाट इज हैश फंक्शन। देखो हैश फंक्शन में ये क्या होता है, हैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ वैल्यू
फ्रॉम अ टेक्स्ट और लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक, यूजिंग अ मैथमेटिकल फंक्शन नोन एज हाइज फंक्शन, जिसको हम कहते हैं, ठीक। अ हाइज फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कन्वर्ट्स अ गिवन न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक या फिर अल्फा न्यूमेरिक की टू स्मॉल प्रैक्टिकल इंटीजर वैल्यू, ठीक। इसके अलावा क्या आता है, जिसको हम एज ए इंडेक्स यूज करते हैं। सिंपल टर्म कहें तो हैज फंक्शन मैप्स अ सिग्निफिकेंट नंबर और स्ट्रिंग टू स्मॉल इंटीजर दैट कैन बी यूज्ड एज अ इंडेक्स इन द हाइज टेबल। यहाँ पे देखो हाइज टेबल का भी प्रॉपर नाम दे दिया, वहां पे ऊपर नहीं दिया था, ठीक। द पेयर इज ऑफ द फॉर्म की वैल्यू, जहां पे की जो होती है, तो यहाँ पे देख सकते हो सारा थी वन कैन फाइंड द वैल्यू यूजिंग द सम काइंड्स ऑफ फंक्शन। ये सारा कुछ आप पढ़ लेना, काफी चीजें हम बता चुके हैं, इतना टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। टाइप ऑफ हाइज फंक्शन, ये चीज हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये डिवीजन मेथड में सिंपल फार्मूला क्या है, के इन मॉड एम। के क्या है, की है जो नंबर हम जनरेट करेंगे प्रोसेसिंग के बाद में, अल्फा न्यूमेरिक अगर है तो इंटीजर है तो कोई बात ही नहीं है, और डिवाइड मॉड्यूलर कर देंगे एम, मतलब साइज ऑफ द हाइज टेबल, ठीक। इसका जो प्रॉन्स है हमारा, दिस मेथड गुड तो है, बट यहाँ पे वेरी फास्ट गुड है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एम, और फास्ट भी है क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, और सिंगल डिवीजन हमारा रहता है क्योंकि इस वजह से कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, दिस मेथड लीड्स पुअर परफॉर्मेंस, हाई टेबल का परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा क्योंकि हमारा कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। समटाइम्स एक्स्ट्रा केयर शुड बी टेकन टू चूज एम। एम जो हम लेते हैं साइज हाई टेबल का, उसमें तो आपको थोड़ा केयर करनी पड़ेगी आपको। मोस्टली हम लोग जो लेते हैं एम जो साइज होता है वो प्राइम नंबर में लेते हैं, ठीक। तो आप वैसा देख सकते हो यहाँ पे। मिड स्क्वायर मेथड में हमने क्या किया कि एच जो हमारा है फंक्शन है के इंटू के किया, ठीक है। जो भी के इंटू के किया की वैल्यू हो गया, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा मिडिल में जो नंबर आते हैं, यहाँ पे देखो ये दिया था वैल्यू ऑफ आर कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द टेबल। अब आर क्या है यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट द मिडिल आर डिजिट्स एज द हैज वैल्यू। तो ये मेन पॉइंट है कि मिड स्क्वायर मेथड कैसे वर्क करता है। इसके बाद में इसके प्रॉब्लम क्या क्या है, देखो कॉन्स क्या है, साइज ऑफ द कीज लिमिटेशन, बिल्कुल क्योंकि बहुत बड़ा भी साइज हो सकता है। एंड अदर डिसऑर्डर दैट देयर विल बी कोलिजन बट वी कैन ट्राई टू रिड्यूस कोलिजन। कोलिजन तो इसमें भी हो सकता है, ठीक है। फोल्डिंग मेथड में क्या है, कोई भी की दिया गया है उसको K1 K2 K3 K4 Kn में कन्वर्ट करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। इसके बाद में ऐड करने के बाद में जो S जनरेट होगा, S इज ऑब्टेन बाय एडिंग द पार्ट्स ऑफ द की। अब यहाँ पे उसी जो है जो की हमारा जो एस जो बनता है उसी को हमने यहाँ पे डायरेक्टली देखो आप यूज कर रखा है एज अ इंडेक्स, बट मैंने आपको एग्जांपल दिया तो वहाँ पे मॉड्यूलर भी करने की जरूरत पड़ेगी, पड़ सकती है। मल्टीप्लिकेशन मेथड में देखो यहाँ पे के ए मॉड 1, के क्या है, की है, ए क्या है हमारा, ए हमारा वो नंबर है जो कि 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद में जब हम इसको के इंटू ए करेंगे, फिर मॉड 1 करेंगे और एम का मल्टीप्लाई करेंगे, जो एम क्या साइज है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं, के हमारा ये हो गया और ए हमारा ये, के मतलब की से जो भी अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग से हमारा की जनरेट किया है इंटीजर नंबर, वो हो गया, और ये हमारा ए जिसकी रेंज 0 और 1 के बीच में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मॉड 1 किया जहाँ पे ये आया। अब मॉड 1 कुछ और भी आ सकता है, बट इसमें क्या दिया है कोई पता नहीं, ठीक। ये कोई मैंने कैलकुलेट करके अपने मन से नहीं लिखा, मैंने कहीं से उठाया था जी। 100 इंटू ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई 100 क्या, टेबल का साइज है, टेबल का साइज। अब यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 53 आ गया जो कि 100 के अंदर ही आता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा आए हमेशा, है ना। क्यों जरूरी नहीं है, अगर आप इसका साइज यहाँ पे इंडेक्स के बाद में कितना भी नंबर ले सकते हो, फिर भी अगर बाई चांस इसके बाद में हमें फ्लोर करने के बाद 53 आया, अगर ज़्यादा भी आता है तो आप क्या करोगे, जो मैंने बोला मॉड कर सकते हो उसमें, ठीक। प्रॉस कॉन्स इसमें है, आप पढ़ लेना, ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। बट हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हैश फंक्शन पूछे जा सकते हैं, फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये सारा कुछ दिखा भी दिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं फ्रेशर्स के लिए, यहाँ तक कि एक्सपीरियंस के लिए भी पूछा जाता है। मेरे से भी एक बार पूछा गया था अभी इससे पहले लगभग में 1 साल हुआ अभी, ठीक है। कॉमनली यूज्ड हैश फंक्शंस, अब यहाँ पे देखो कुछ हैश फंक्शंस हमने यहाँ पे दे रखे हैं, आप पढ़ लेना अच्छे से। अगर क्योंकि हालांकि वैसे इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता,
बट रियल लाइफ में आपको यूज करना पड़ सकता है। जब कोडिंग हम लोग करते हैं, अगर हमें कोई इनकोडिंग डिकोडिंग करना है तो वहाँ पे कौन सा हमें हैश फंक्शन यूज करना है वो हमें डिसाइड सोचना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप किस प्रकार का काम कर रहे हो उस प्रकार से आप यहाँ पे हैश फंक्शन यूज कर सकते हो। है SHA जो हमारा होता है, SHA हम लोग जो यूज करते हैं, तो ये हमारा यूज होता है काफ़ी मोस्ट वाइडली यूज SHA एल्गोरिथम आर ये है। और नेशनल सिक्योरिटी किसने डेवलप किया था? NSA जो यूनाइटेड स्टेट्स का है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है 160 बिट होता है और ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं ना। इसी प्रकार हमारा CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है, ठीक। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन यूज प्राइमरली फॉर डिटेक्शन एरर डिटेक्शन इन डाटा ट्रांसमिशन। इसके बाद में और भी आता है, ये सब पढ़ लेना। MD5 ये भी काफ़ी यूज होता है, मतलब हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं उस टाइम पे ज़्यादातर ये यूज भी करते हैं हम लोग। और SHA वाला तो यूज करते ही है, MD5 भी करते हैं कभी कभार। और क्योंकि मैंने किया है इसलिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इसका तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है। अब आते हैं मेन स्टेप में, हाउ डज हैशिंग वर्क, कैसे वर्क करता है, ठीक। ये और कोलिजन कैसे हम लोग इसको जब भी हमारा कोलिजन आ जाता है, इंडेक्स कोलिजन आता है, उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे उस प्रॉब्लम को, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पाएंगे। आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, बाय।